अंकल स्टिल गॉट इट, अंकल लेवेंडोस्की स्टिल गॉट इट भाई। 7 गोल्स पर है बंदा, 7 गोल्स पर इन 9 ला लीगा स्टार्ट्स। किलियन एम्बापे से सिर्फ 5 गोल पीछे है, सिर्फ 5 गोल पीछे। आई डोंट बिलीव दिस मैन, आई डोंट बिलीव दैट द परफॉर्मेंस दैट लेवेंडोस्की इज ड्रॉपिंग एट दिस एज। भाई लोग ना बोस्ट करते हैं, लोग बोस्ट करते हैं दैट हम 40 साल की उम्र में, हम 38 की उम्र में ये करते, 36 की उम्र में ये करते। भाई थम जा थम जा थम जा, ये देख लेवेंडोस्की को आज। Guys, we cannot replace him. We cannot replace this guy ever. You just sit there and observe that हमारे नंबर 9 पोजीशन का क्या होगा जब लेवेंडोस्की चले जाएगा। Because an unfit Lewandowski is running riots. अभी तो हमारी अटैक वापस से पूरी आई भी नहीं है। रफीनिया इज नॉट टोटली बैक, लेवेंडोस्की भी इंजर्ड ही है अगर देखा जाए तो। ही इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दैट इंजरी। डेनी ओल्मो अभी आया है एंड वी आर स्टिल द टीम दैट इज स्कोरिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स आफ्टर बायर्न म्यूनिख। गाइस गेट द स्ट्रेट, वापस से ये स्टार्ट सुनो तुम। बार्सिलोना एक इकलौती टीम है अलॉन्ग विद बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख के ज्यादा गोल्स है फिलहाल स्कोर्ड इन यूरोप, but Barcelona is the second most team that has scored the most number of goals. I do not believe this, but this is amusing. This is amusing because हमारे injuries है इतने, हमारे defensive problems चल रहे हैं। So कहीं ना कहीं तुम्हें पता लग रहा है that attack में हमारी अभी भी वो चीज़ें हैं। attack में we are still good, attack में we are still efficient, attack में we are still managing to score goals, convert those chances. But तुमने कल quality में फ़र्क देखा? कल क्वालिटी में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्स एंड असिस्ट को हम साइड में भाड़ में जाए। गोल्स एंड असिस्ट फेरान के बिल्डअप में और लेवेंडोस्की के बिल्डअप में तुमने कल जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। एंड पीपल वर टेलिंग मी दैट, बार्सिलोना फैंस कूलर्स मुझे बोल रहे थे दैट फेरान कुड बी आर पोटेंशियल नंबर 9 स्ट्राइकर। ब्रो नो, बार्सिलोना की फिलॉसफी में हमें ऐसा ही स्ट्राइकर चाहिए जो हमें बिल्डअप में हेल्प करे अपार्ट फ्रॉम द गोल्स एंड असिस्ट। You know that we all love ball playing center backs. You know that we are a ball playing team and Ferran did not have that. Lewandowski ने कितने सारे aerial duels along with ground duels win किए। Does Ferran Torres provide that stability to us? Does Ferran Torres provide that ball position to us? You know the most important thing is that we keep the ball with us. कल ये चीज़ हमें help कर रही थी and Lewandowski played a crucial role in that. With his link-up play, with his combination play, by dropping deep to receive the ball, यही चीज़ों में Ferran Torres lack करता है। And I'm sorry, coolers, but Ferran Torres will never convince me to be the starting 11 striker. It's just not me, but I never see Ferran Torres as that guy. और finally Hansi Flick ने मेरी बात सुन ली। मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था that we should go ahead and drop Koundé from the starting 11, and Hansi Flick listened to me and we worked very well in this match. एरिक गार्सिया ने राइट बैक पोजीशन पर खेला, अराउहो प्लेड एट सेंटर बैक पोजीशन, कुबार्सी को हमने वापस से आते हुए देखा स्क्वाड में, बाल्डे वाज देयर। डिफेंस लाइन हम मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। फॉरगेट दैट हाई लाइन, फॉरगेट एवरीथिंग जो भी फर्स्ट हाफ में हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट अराउहो हैड अ वेरी ब्रिलियंट गेम। क्या बंदे ने कल एक से एक टैकल्स मारा। नॉट जस्ट दैट बॉल प्लेइंग एबिलिटीज कल देखने मिली हमें अराउहो की, जो उसने लॉन्ग डायगनल बॉल्स डाले रैशफोर्ड को, जो उसने लॉन्ग डायगनल बॉल्स डाले 1-2 बार लेवेंडोस्की को। Yes, I know it is still not up to the standards that we require at FC Barcelona. I'll take that. I will take that win. 3 पॉइंट्स मिल गए भाई, खुशी घर जाओ। इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, नहीं देखने मिलेगी अभी हाईलाइन, थोड़े टाइम तक अभी हाईलाइन नहीं देखने मिलेगी। बट ये पिक्चर देखो तुम एक बार, ये पिक्चर देखो। इधर क्या लगता है कौन गोल मारने वाला है? नो, इट इज नॉट रैशफोर्ड। अपोनेंट ने गोल मार दिया भाई। मुझे क्या लग रहा था ना लास्ट मैच में दैट हाईलाइन थोड़ी पीछे जाएगी, हाईलाइन वुड कम बैक, पीछे होगी हाईलाइन। बट ये बंदे, माय गॉड भाई, हांसी फ्लिक ने बोला करो गार्डलो, कर तुम क्या करोगे, मैं और आगे करूंगा हाईलाइन। क्या उखाड़ लोगे तुम बताओ। फर्स्ट हाफ में वही हुआ हमारे साथ, फर्स्ट हाफ में दोनों ने मार दिए गोल। बट ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन द अदर हैंड, फ्लिक ने सेकंड हाफ में बहुत अच्छी तरीके से कंटेन किया सेल्टा वीगो को। वी टुक अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस देयर। फ्लिक ने बोला दैट ओके तुम डिफेंड करना चाहते हो, मैं डिफेंड करूंगा। आई लव दैट परफॉर्मेंस मैन। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बेस्ट परफॉर्मेंस थी डिफेंसिव वाइज, बेस्ट परफॉर्मेंस थी आफ्टर दैट न्यूकासल गेम जो हमने सेल्टा वीगो को अभी डिफेंड किया। एंड सेल्टा वीगो 8 गेम से हारी नहीं थी। सेल्टा वीगो वॉज कमिंग, गुस्से में आ रही थी, गुस्से में
वो तो अच्छा हुआ आसपास भी नहीं खेला, आज बोर्गे इग्लेसियास खेल रहा था एंड अराउहो कंटेन्ड हिम वेल। सेकंड गोल बहुत ही घटिया गोल गया है यार, बहुत ही घटिया गोल। I kind of think that Frenkie de Jong has abandoned this idea of offside trap. Now दोस्तों मुझे नहीं लगता है that ये Frenkie de Jong ने खुद किया है, but we saw a lot of times, we saw a lot of instances where Frenkie de Jong was dropping as the third man. Frenkie de Jong was playing as a CCB out there along with Araujo, because offside trap में अक्सर क्या होता था ना, that the offside guy who was there waiting for the ball to come to him, उधर पे बीच में कोई कवर नहीं रहता था एंड फ्रेंकी डी जॉन्ग ड्रॉप देयर। फ्रेंकी डी जॉन्ग सेड ओके आई विल डू दिस जॉब एंड कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ बैकफायर कर गई। बट आई लव दिस अप्रोच फ्रॉम मे बी हांसी फ्लिक ने बोला और मे बी फ्रेंकी डी जॉन्ग इज हिमसेल्फ अप्लाइंग दिस टैक्टिक और जो भी है, बट आई लव दिस बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमें बैकफायर किया है। बिकॉज कल जो ओल्मो व्हाट वर यू डूइंग इन दैट सेकंड गोल, यू हैव टू गो एंड टैकल द मैन। भाई जा भाई, चढ़ बंदे पर। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सेकंड गोल में ओल्मो वाज लुकिंग एंड हाथ ऊपर डाल दिया बंदे ने यार। इट डज नॉट 60 मिलियन नहीं कन्विंस होता यार मुझे ओल्मो की परफॉर्मेंस से, मुझे नहीं कन्विंस होता दैट ही इज द गाय। यू आर प्लेइंग एज अ सेंटर मिड, पेड्री की रिप्लेसमेंट है तू, यू एटलीस्ट पुट इन सम एफर्ट्स, एटलीस्ट तू डुएल्स विन कर या नहीं विन कर, एटलीस्ट पुट इन सम एफर्ट्स, एटलीस्ट प्रेस द प्लेयर। सेकंड वो गया, वो गोल गया यार, बहुत घटिया गोल गया। फर्स्ट टच में उसने मार दिया बोर्गे इग्लेसियास ने, एंड हमारी डिफेंस लाइन की भी कोई गलती नहीं थी इन दैट सेकंड गोल। नो, इट वाज नॉट द डिफेंस लाइन टू बी ब्लेम्ड हियर, बट यू हैव टू ब्लेम योर ओन प्लेयर्स हियर। बाल्टी का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा एंड एरिक गार्सिया मैन, क्या नहीं कर सकता एरिक गार्सिया क्या नहीं कर सकता है मुझे बताओ दोस्तों। मतलब कुछ ऐसी पोजीशंस बाकी रह गई जो एरिक गार्सिया ने नहीं खेला है ये सीजन। आई थिंक सिर्फ अटैक के अलावा सारी पोजीशंस खेल लिया एरिक गार्सिया ने। मैन व्हाट अ परफॉर्मेंस, मास्क डाल के एकदम बैटमैन वाली परफॉर्मेंस दे रहा है एरिक गार्सिया। जो डिफेंसिव अप्रोच था कल मुझे बहुत बढ़िया लगा एंड आई नो कुंडे इज स्टिल दैट गाय। कुंडे भी बहुत अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग दैट कुंडे को हम ड्रॉप कर देते हैं, कुंडे को नहीं खिलाना है, थोड़ा रेस्ट चाहिए अभी कुंडे को। कल हमें बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी मिली वो एरिक गार्सिया एंड लमीन यमाल के लिंकअप में, दीज गाइज वर लिंकिंग अप वेल। एंड एक और बंदे के बारे में आज बात करना चाहूँगा मैं, मार्कस राशफोर्ड। वाह 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 वाह। प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था दैट गोल असिस्ट मुझे मैटर नहीं करते। द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी, हाउ आर यू ट्रैकिंग बैक इन दिस मॉडर्न एरा, हाउ आर यू कमिंग बैक फॉर योर टीम, हाउ आर यू पुटिंग इन दोज स्मॉल शिफ्ट्स। एंड मार्कस राशफोर्ड, that's the most important thing I wanted to see from him. Consistency के doubts थे, सब कुछ थे, but he comes back, he tracks back for the team. Pressing किया कल बंदे ने, बाल्डे के साथ लिंक अप किया, दो असिस्ट लिया, ऑलमोस्ट 2 असिस्ट ले लिया बंदे ने। होने वाले थे 3 असिस्ट, बट वो डिफेंडर का पैर लग गया। द गाय वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल इन दैट लेफ्ट फ्लैंक। एंड भाई हम इतना कुक कर रहे हैं जब हमारी एक पूरी स्टार्टिंग 11 अब तक आई भी नहीं है फॉर्म में। I still think we have to give the benefit of doubt to Hansi Flick. Maybe I'm still wrong that हमें offside trap abandon कर देना चाहिए. No, it does not work like that. Maybe जब रफीनिया, जॉन गार्सिया वापस आ जाएंगे, we could see a very different Barcelona squad. Overall, we could see a very different Barcelona. That's all I'm saying. And लमीन यमाल एंड मार्कस राशफोर्ड की जो कमियां थी लास्ट फ्यू मैचेस में, वी वर सीइंग दैट दे वर नॉट प्रेसिंग वेल। लमीन यमाल से बहुत ही एक्सपेक्टेशंस थी बार्सिलोना फैंस को, ही डज नॉट ट्रैक बैक, ही इज नॉट मेसी। पीछे भाई कर लिया प्रेस ये बंदे ने आज। ये जो प्रेस नहीं, सिर्फ प्रेस नहीं किया, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड इन द लास्ट मैच। कल अगर तुम नोटिस करोगे, यू वुड हैव सीन हिम डू अ लॉट ऑफ इंटरसेप्शंस इन द लास्ट मैच। सेल्टा वीगो के अगेंस्ट जब भी हम प्रेस कर रहे थे उनके ही डिफेंसिव थर्ड में, जब हम प्रेस कर रहे थे उनके बिल्डअप में सेंटर बैक्स को, देयर वर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस वेयर लमीन यमाल वाज बीइंग द इंटरसेप्टर, बीच में खड़ा था पासेस के लिए, एंड इट वर्कड रियली वेल गाइस। मैं खुश हुई है परफॉर्मेंस से। फर्स्ट हाफ में डिफेंसिव परफॉर्मेंस आई स्टिल डू नॉट हैव एनी कमेंट्स ऑन दैट। हमारी जो मिडफील्ड, फर्मिन लोपेस वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं था फर्मिन लोपेज। आई नो ही प्लेड वेरी वेल डिफेंसिव वाइज, वर्क रेट बहुत अच्छा था बंदे का, ड्रॉप कर रहा था पीछे, डेनी ओल्मो को सपोर्ट दे रहा था, ही वाज डूइंग एवरीथिंग इन दैट मिडफील्ड। बट फर्मिन लोपेज, यू हैव टू बरी दोस चांसेस मैन। तुम ऐसा नहीं, हम तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज़ बरी दोस चांसेस एटलीस्ट।
बट फर्मिन लोपेस को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ. द गाय इज ऑन अ रोल. 7-8 गोल असिस्ट, पता नहीं कितने गोल असिस्ट हो गए उसके भी. लेवेंडोस्की इज लुकिंग रियली शार्प. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. फ्रैंकी डियोंग को वो रेड कार्ड लेने की क्या ज़रूरत थी. अभी हमें खेलना पड़ेगा बिल्बाओ में विदाउट पेड्री एंड विदाउट फ्रैंकी डियोंग. Yes, he dropped the masterclass performance, but you have to make sure that you at least finish the match. I know रेफरी अच्छा नहीं था भाई, ये लालीगा है, तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते दैट रेफरी तुम्हारे साइड पे रहे. एटलीस्ट अवे गेम पर तुम्हारे साइड पर तो नहीं रहेगा वो. अगेन आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेंट्स भाई, बहुत ही बढ़िया. हमने रियल मैड्रिड पर सिर्फ अभी 2 या 3 पॉइंट्स का गैप रखा है. आई गेस वी आर क्लोजिंग इन एंड आई विल हैव सम सॉर्ट ऑफ होप इन दिस रेस. कल रियल मैड्रिड ने भी बहुत घटिया ड्रॉप किए पॉइंट्स. रायो प्लेड अ रियली गुड गेम, दे कंटेन देम वेल. बट लेट्स सी, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हम आते हैं, फिर हम वापस से एनालिसिस करेंगे, सब कुछ करेंगे. तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें कैसा लगा है बार्सिलोना का परफॉर्मेंस. व्हाट वर योर थिंकिंग, क्या लगता है हमें किस चीज़ में इंप्रूवमेंट करना चाहिए. और एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड टेक केयर.